देखें, आम तासुर तो यही है कि क्योंकि साइफर का केस आज लगना था और तारीख थी उसकी आखिरी तारीख, फैसला अभी आज रिजर्व होना था और वो केस कोलैप्स हो चुका है, आपके सामने ही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। या नवाज शरीफ साहब जो थे वो उनका, क्योंकि आपको पता है उनका भी आज एक इवेंट था, वो बिला मुकाबला अपनी पार्टी के सदर मुंतखब हुए और उनकी एक मेरा ख्याल है को 10वीं रीलॉन्च हो चुकी है पिछले 2 साल के अंदर। तो वो रीलॉन्च के सिलसिले में भी शायद कोई प्रोपेगेंडा करना था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकोनॉमी को कई $100 मिलियन का आज जीडीपी का नुकसान हुआ है ये इस एक दिन की तातील के साथ। और ये जो एटम बम हमने बनाया है ये एक्चुअली मेहनत का ही नतीजा है ना। ये किसी ने दिन रात इस पे काम किया या लोगों ने एक टीम ने इस पे डेडिकेटेड काम किया कई दहाइयों से। तो जिस तरह हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम का जिक्र अगर करें तो उनका भी पैगाम तो यही है कि दिन रात मेहनत से ही ये मामलात और कौमें आगे बढ़ती हैं। ये बम बना के छुट्टी करने से, आम तातीलात से बिल्कुल बात जो है वो नहीं चलती आगे। लेकिन आपने कहा कि रीलॉन्च हुआ है कोई 10वीं मर्तबा नवाज शरीफ का, 3 वक्त के वजीर आजम है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बात करूं तो शायद इस मुल्क के सबसे एक्सपीरियंस सियासतदान है इस वक्त। आप उनका रीलॉन्च, उनको क्या जरूरत है रीलॉन्च की? नहीं, ये माजी के किस्से हैं ना। देखें, 3 दफा वो वजीर आजम बने तो तीनों दफा किसी डील के नतीजे में ही वो वजीर आजम बने। और ये भी आपको पता है IJI उसके बाद जब ये दोबारा डील करके वापस आए तो क्या डील्स थी सारी। और 2013 में भी इनके साथ जो डील्स के साथ ही वापस आए। ROs का इलेक्शन इन्होंने उसी तरह लड़ा। इस मरतबा भी इनकी जमात जो है वो फॉर्म 47, इस मरतबा तो खैर ये खुद अपना इलेक्शन हार गए। इनकी जो साहबजादी हैं वो भी अपने हल्के से 892 वोटों से फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन हारी हुई हैं। और पाकिस्तान का अगर आप तजर्बा देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का तो तजर्बा अच्छा होगा 3 मरतबा वजीर आजम बनने का, लेकिन उनके दौर में, और क्योंकि 30-40 साल ये खानदान हुक्मरान रहा है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान का तजर्बा तो अच्छा नहीं रहा। एक वक्त था कि कोरिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जो ईस्ट एशियन मिरेकल कहते हैं, वो हमारा इकोनॉमिक मॉडल कॉपी करते थे। और इन्हीं के दौर में फिर ये सारे ममालिक हमसे आगे चले गए। आपने शायद आज उनकी तकरीर नहीं सुनी है हमाद, वो तो आज इतना कुछ गिनवा रहे थे। उन्होंने कहा जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड हाईएस्ट थी। उन्होंने कहा जी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के देख लें, रेमिटेंसेस का जो था मामला वो निकाल कर देख लें। वो कह रहे हैं तरक्याती काम जितने उनके दौर में हुए कभी भी नहीं हुए। आटा वो कहते हैं सस्ता तरीन मेरे दौर में था। वो कहते हैं इससे ज्यादा खुशहाली की मैं और कौन सी मिसालें दूं आपको? नहीं, आटा सबसे सस्ता तो 1947 में था। फिर उसके बाद जितने साल आगे आए वो महंगा होता गया। वो जितने साल पीछे चले जाएंगे वो आटा आपको उतना सस्ता मिलेगा। 40 साल इन्होंने हुकूमत की है, 2-4 इन्होंने मोटरवेज बनाई हैं, कुछ पुल इन्होंने बनाए हैं, उसके ऊपर भी बड़े सवालात हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के आपको पता है बहुत ज्यादा स्कैंडल्स उसके इर्द गिर्द भी हैं, बहुत ज्यादा सवालिया निशान उसके इर्द गिर्द भी हैं। इनकी जो 2018 में मईशत छोड़ के गए थे सारे बैनुल अक़वामी इदारे उसको डाउनग्रेड कर चुके थे। और हम पे तो ये तनकीद होती थी कि आप इनके छोड़ने के बाद फौरन ही IMF में क्यों नहीं चले गए, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो चुका था। तो अभी भी आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, एक्सपोर्ट्स का लेवल है, वो महाना उस सतह पे नहीं गया जिस सतह पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे। 6% इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम छोड़ के गए थे। इनके पहले साल में PDM का नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ थी। अब दूसरे साल में कहते हैं शायद 2% हो जाए, वो भी शायद वाली बात है। नेगेटिव के बाद 2%। और आपकी आबादी जो है वो उससे ज्यादा तादाद से, उससे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। तो कोई इतना अच्छा मैं नहीं समझता कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। स्कैंडल्स, करप्शन, डील्स, साजिश, इंतशार, ये सब कुछ जो था ये इनके, और यही वजह है कि आज अवाम से ये बहुत दूर हो चुके हैं। अब ये ताज़ा भी तो आप देखें ना, ये जो वापस आए हैं जिस तरीके से रजिस्ट्रार कोर्ट का इनके एयरपोर्ट पे जाके अंगूठे लिए उसने, इनके सारे केस खत्म किए गए। हम इनके मुखालफों को जिस तरह हम लोगों को हरासा करके इनको फॉर्म 47 की दी गई, रिलैक्सेशंस दी गई, जालसाजी की गई, उसके बावजूद भी ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के नहीं गुजर सके। तो आई थिंक के इन्होंने रीब्रांडिंग की कोशिश की है, लेकिन अब इट्स टू लेट, अब नहीं हो सकता। अब आप कहते हैं कि नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा मैं आती हूँ पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी, लेकिन अबाउट योर सेल्फ थोड़ा अगर बात करें। आपने अभी कल गुफ्तगू की जिसमें आपने कहा जी कि आपको बहुत सख्ती से हिदायत थी इमरान खान साहब की कि मंजर आम पर नहीं आना है, गिरफ्तारी नहीं देनी है। तो एक सवाल कुछ लोगों ने किया कि खाली कुछ 3-4 सिलेक्टेड लोगों को ही खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस क्यों दी? आप लोगों की तो बहुत सारी सीनियर लीडरशिप है जो कि इस वक्त कैद में है। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के साथ कैद में, इमरान खान साहब खुद कैद में। आपको क्यों तलकीन की है? उसकी वजह ये थी कि जब 9 मई का वाकया हुआ तो उसके बाद विदिन 2-3 डेज हमारी पंजाब की जो सारी क़यादत थी वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग बच गए जिनमें से मैं भी एक था,
और जितने लोग बच गए उनमें से मुझे वो समझते थे कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी देना वो चाहते थे आगे, और वो समझते थे कि ये पार्टी को अलाइव रखना है, तंजीमी मामलात को आगे लेके चलना है, केसेस वगैरह को डील करना है। उसके लिए जाहिर है आपको एक पार्टी का स्ट्रक्चर और एक जिम्मेदार आदमी तो चाहिए। आधे लोग हमारे तो तशद्दुद की वजह से या किसी और वजह से पार्टी उनसे छुड़वा ली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा ली गई, और जो बाकी कुछ लोग हैं वो अभी भी जेल्स में बेगुनाह जो हैं वो कैद हैं। तो अगर सारे ही हम बाहर आ जाते, सारे ही हमें वो जाली केसेस में कैद कर लेते, तो ये पार्टी कैसे चलती, ये पार्टी टिकट्स कैसे देती, इसका बयानिया कौन जिंदा रखता, ये सारे जो कानूनी और सियासी मामलात हैं ये कौन देखता, और हम कैसे फिर ये स्वीप करते इलेक्शन, जो 2024 का इलेक्शन हमने स्वीप किया उसको, और दो इन्होंने बदला उसके नताइज को, लेकिन वो एक रेजिलियंस की निशानी है कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट असॉल्ट का जिससे सामना किया गया, जिसका सिर्फ एक स्केलेटन स्ट्रक्चर रह गया, लेकिन अवाम ने तमाम बैरियर्स को अबूर करते हुए उसको दोबारा उसको ताकत के और पार्लियामान के हवालों में इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जिस तरह से निकला है, एक्सपेक्ट शायद हम भी नहीं कर रहे थे कि आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड कि आप लोगों का वोटर इस तरीके से निकलेगा, बट निकला। आप जो कह रहे हैं कि एक वो थी, एक थॉट थी इसके पीछे कि आपको ये कहा गया कि आप जो है गिरफ्तारी ना दें और कोशिश करें कि जितना अरसा छुप सकते हैं छुप जाएं। मुराद सईद साहब के लिए भी कोई ऐसा ही मामला है, और आपका कोई राब्ता है मुराद के साथ? नहीं, मेरा मुराद से कोई राब्ता नहीं है, और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पे हैं। उनके लिए शायद मुख्तलिफ हदायत हों। पंजाब के हवाले से जो हदायत थी, एक्चुअली आज से 2 हफ्ते पहले तक भी मुझे यही हदायत दी गई थी, और ये रऊफ हसन साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, जो सानिया पेश आया, उसके बाद ये हदायत खान साहब ने बदली है। क्योंकि उससे पहले भी जब खान साहब से मैंने किसी शख्स के जरिए पूछा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अभी आपने बाहर नहीं, अभी आपने पार्टी के जो तंजीमी मामलात हैं उनको चलाना है। ठीक है। लेकिन रऊफ हसन साहब के बाद जो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये दिल दहला देने वाला वाकया था, और इसमें खान साहब गुस्से में भी हैं, सब लोग, पूरी कौम इस पे गुस्से में है, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब मेरी जो सेकंड ईयर है उसको मैं फेजेस के अंदर बाहर लेके आऊंगा, और उन्होंने पंजाब में मुझे और मियां असलम इकबाल साहब को हिदायत दी कि आप फौरी तौर पर बाहर निकलें, और मैं 24 घंटे के अंदर बाहर निकल आया। ठीक है। अच्छा, वैसे इन ऑल टेक्निकलिटी, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो रूपोश तो आप शायद अभी भी हैं, आपकी एक फिजिकल प्रेजेंस एक दफ़ा हमने देखी आपके दफ्तर में, वहाँ पे छापा पड़ा, उसके बाद जो वो सारी सब ने देखा, लेकिन उसके बाद से आप फिर नोबडी नोज कि आप कहाँ पर हैं। ऐसे ही है, क्योंकि वो अभी भी ज़ाहिर ताक़ुब तो कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई भी ना बचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खास तौर पे पंजाब में नाम, जो कि इनका बयानी आगे लेके चल सके, जो इनके तंजीमी मामलात को आगे लेके चल सके। एक्चुअली उनका जो इनिशियल टारगेट था 9 मई के बाद भी वो तो यही था ना कि इनको खत्म ही कर दें हम, इनका कोई नाम लेने वाला ही ना बने। बहरहाल इंसान तो ख्वाहिश ही करता है, फैसला तो मेरा खुदा करता है। सही। तो अभी फिलहाल जो है कितना अरसा मजीद आप समझते हैं कि आपको वन वे और दी अदर अंडर कवर रहना पड़ेगा? मैं अभी खान साहब से मुझे ताज़ा हदायत मिली है, मैं उन्हीं पर ये अमल दरामद कर रहा हूँ, और अपने वकला से भी मैं राब्ते में हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं जाके, मेरे ऊपर जितने केसेस हैं 52 केसेस हैं मेरे ऊपर, जाली केसेस हैं सारे के सारे, किसी भी एक मुकाम पर मैं नहीं था, और मज़ाहिया किस्म के उन्होंने मेरे ऊपर पर्चे किए हुए हैं। अगर इस मुल्क में कोई कानून और आइन बच गया तो दे शुड बी क्वॉश्ड, दे शुड बी स्ट्रक ऑफ इमीडिएटली। तो मैं बिल्कुल पेश होऊंगा और अपना इन केसेस को उसका सामना करूंगा। वो तो देखें ना, वो बिल्कुल एक अनबायस्ड ओपिनियन, इसका किसी पार्टी के साथ कोई वो एफिलिएशन होने का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह के पर्चे आप लोगों पर दिए गए, आपके बहुत सारे और दोस्तों रहनुमाओं के ऊपर भी दिए गए, वो लगता है आप लोग सारे सुपर हीरोज हैं, जो एक वक्त में 50, 60, 70 जगहों पर जो है मौजूद हो सकते थे, जो कि वाकई एक मज़े का खेज बात है। लेकिन सर बात यह है कि जो अभी आपने बहुत सारी गुफ्तगू की, उसके अंदर आपने ये कहा कि लोग निकले 8 फरवरी को, आप लोगों को लगता है कि 8 फरवरी को आपके कारकुनान ने तो हक अदा किया आप लोगों की सपोर्ट का, उसके बाद आपकी जमात हक अदा कर सकी अपने कारकुनान की उस सपोर्ट का जो उन्होंने आपको 8 फरवरी को दी? क्योंकि अभी एक तनकीद ये की जा रही है कि आप लोग उस तरीके से मुतहरिक नहीं हुए, अग्रेसिवली बाहर नहीं निकले इस हुकूमत के खिलाफ जो आप समझते हैं कि जाली हुकूमत है। नहीं, बहुत दफ़ा हम निकले हैं, हमने एहतजाज की कॉल दी, हमारे ऊपर रियासत ने हमला की, रियासत ने क्या, मतलब रियासत तो अवाम होती है, हमारे ऊपर जो ये पंजाब पुलिस जो है, पंजाब के अंदर ज्यादा इन्होंने सख्ती की हुई है ना, कि हम किसी जगह पे हमारा झंडा भी उठाया जाता है तो लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा दी जाती हैं, लोगों को उठा लिया जाता है। तो जाहिर एक फस्तायत का माहौल है, और ये फस्तायत का माहौल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, लोगों का खौफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। और मेरा अपना ये अंदाजा है कि ये आखिरी चंद हफ्ते और चंद माह ही हैं, इसके बाद ये फस्तायत हमेशा के लिए
पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में दफन हो जाएगी। ये आपने पहले भी कहा है कि आपने कहा कि शायद ये गर्मियां ये हुकूमत निकालती हुई मुश्किल से नजर आ रही है। मैं इस पर बात करूंगी, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा जो आपकी रूपपोशी का वक्त था उस पर भी मजीद बात करना चाह रही हूँ, और साथ ही जो आपने कहा उसका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।